हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। पिछले कुछ एपिसोड्स में हम लोग ने क्यूब निकालने के कई सारे तरीके देखे हैं। स्पेसिफिक और चैनल ट्रिक्स दोनों ही देखे हैं, 2 डिजिट नंबर्स के, 3 डिजिट नंबर्स के, और कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स देखे हैं जिसमें हम लोगों ने देखा कि बेस के आसपास के अगर नंबर हो तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। आज एक ऐसी ही स्पेसिफिक मज़ेदार ट्रिक और देखेंगे हम लोग कि बेस के आसपास नहीं लेकिन किसी सब बेस के आसपास के कोई नंबर हो तो हम लोग क्यूब कैसे निकालेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि निखिलम सूत्र में हम लोग एक बेस को कंसिडर करते हैं, किसी भी पावर ऑफ 10 को एक बेस बनाते हैं और उसी बेस के रेस्पेक्ट में हम लोग सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो निखिलम सूत्र को बेस मेथड भी कहा जाता है और निखिलम सूत्र का एक कोरोलरी है अनुरूपियाना सब सूत्र। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी आगे के एपिसोड्स में जाना है, मल्टीप्लिकेशन करके देखा था हमने अनुरूपियाना सब सूत्र को लेके। तो अनुरूपियाना सब सूत्र में हम लोग क्या करते हैं, एक सब बेस कंसिडर करते हैं और वो सब बेस ऐसा होना चाहिए कि बेस के साथ उसका एक परफेक्ट रेशियो बनता हो। ठीक है, तो ऐसे केसेस में बहुत ही आसानी से सिंगल या डबल स्टेप में हम लोग कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों ने अनुरूपियाना सूत्र के मल्टीप्लिकेशंस नहीं देखे हैं तो आप लोगों को उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। बहुत ही आसान और इजी कॉन्सेप्ट है, मज़ेदार भी है, इसे ज़रूर आप लोग देखें। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग क्यूब निकालेंगे अनुरूपियाना सूत्र को यूज़ करके। ओके, तो इस केस में क्या होता है, सपोज़ करो हमारा नंबर है, हम लोग बेस के आसपास का नहीं किसी और सब बेस के आसपास का नंबर चूज़ कर लेते हैं। सपोज़ करो हमें निकालना है 207 का क्यूब हम लोग को निकालना है। तो बेस तो हमारा 100 होता है लेकिन ये 100 के पास नहीं 200 के पास है। तो हमें देखना है कि 200 और 100 का कोई रेशियो बनता है क्या। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग बेस कंसिडर करेंगे 100, नो डाउट ये 100 ही होगा बेस, और सब बेस हम लोग बनाएंगे 200 को। ठीक है, और अब हम लोग रेशियो निकालेंगे। रेशियो को हम लोग आर से डिनोट कर देते हैं। रेशियो क्या होगा हमारा, सब बेस डिवाइड बाय मेन बेस या फिर बेस। ठीक है, तो सब बेस क्या लिया हम लोगों ने 200 लिया और बेस क्या हमारा 100 है, तो रेशियो क्या बना हमारा 2। तो देखिए ये एक परफेक्ट रेशियो बन रहा है 2। ठीक है, तो इस केस में हम लोग अनुरूपियाना सूत्र यूज़ करके क्यूब निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पे भी हमें डेविएशन निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो, और इस केस में हम लोग डेविएशन बेस से नहीं सब बेस से निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या है 207 हमारा नंबर है और हमारा सब बेस क्या है 200 है। तो हमारा डेविएशन कितना हुआ 7 हुआ। ओके, बाकी चीज़ें सेम ही है। चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है हमारा फॉर्मूला। तो 207 का क्यूब निकालना है, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये रेशियो मिला है इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, आर स्क्वायर। ओके, और इस आर स्क्वायर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें नंबर दिया गया है वो नंबर और 2 टाइम्स डेविएशन को। ठीक है, नंबर प्लस 2d 2 टाइम्स डेविएशन को हम लोग आर स्क्वायर रेशियो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट बनता है। सेकेंड पार्ट में हमें क्या मिलेगा, 3d स्क्वायर आर करेंगे। ओके, 3d स्क्वायर आर, डेविएशन का स्क्वायर निकालेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे आर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। और थर्ड स्टेप में क्या बनता है, d क्यूब। तो ये जो डेविएशन है इसका क्यूब हम लोग निकालेंगे। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आर स्क्वायर ही रह जाता है और जो नंबर है नंबर की जगह हम लोग सब बेस प्लस डेविएशन भी लिख सकते हैं। नंबर क्या होता है, सब बेस में जब हम लोग डेविएशन ऐड कर देते हैं तभी तो वो नंबर बनता है ना। तो ये नंबर यानी कि सब बेस प्लस डेविएशन, और इसमें हम लोग 2d को ट्वाइस ऑफ डेविएशन को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जहाँ हमें जैसी सुविधा हो उसी हिसाब से हम लोग इसे आगे कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल में हम लोग इसे ज़रूर समझेंगे। सेकेंड स्टेप में हमारे पास है 3r d स्क्वायर
थर्ड में है हमारे पास टी क्यूब। तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग इसका आंसर निकालेंगे, 207 क्यूब का आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग मेन बेस लेंगे 100, सब बेस हमारा हो जाएगा 200 और रेशियो हमारा क्या बनता है, सब बेस डिवाइड बाय मेन बेस विच इज़ इक्वल्स टू 2। डेविएशन क्या होता है, 207 माइनस 200 जो कि होता है 7। ठीक है, 7 हमारा डेविएशन है। अब 207 क्यूब निकाल दीजिए फटाफट। आर स्क्वायर क्या होता है, आर मतलब रेशियो, रेशियो का मतलब है 2 स्क्वायर यानी कि 4। सब बेस हमारा क्या है 200 है, इसमें हम लोग 3 टाइम्स डेविएशन को जोड़ देंगे। तो डेविएशन क्या हुआ हमारा 7 हुआ, 7 इंटू 3 कितना हुआ 21 हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, 3 एज इट इज़ रह जाता है, रेशियो हमारा है 2 और डी स्क्वायर 7 का स्क्वायर हमें लेना है, टी स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 49। और थर्ड स्टेप में हमें डेविएशन का क्यूब लेना है जो कि होता है 343। 7 क्यूब इज़ 343। सिंपल कैलकुलेशन है, फटाफट कर लेते हैं इसे। अब 200 प्लस 21 है, यहाँ पे ये हो जाता है 221। इसे अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 884, होगा ना। 221 इंटू 4 इज़ 884। नेक्स्ट में हमारे पास है 3 इंटू 2 इज़ 6, 6 इंटू 49 इज़, फटाफट मल्टीप्लाई कीजिए, 6 4 ज़ा 24, 240 प्लस 54 इज़ 294। और थर्ड में क्या रहा 343। अब फिर से यहाँ पे ध्यान देना है, हमारा मेन बेस क्या है 100 है हमारा मेन बेस। कितने ज़ीरोज़ है 100 में, 2 ज़ीरोज़ है। तो राइट साइड के जितने भी पार्ट्स हैं इन सब में सिर्फ 2 डिजिट ही होने चाहिए। ठीक है, बाकी जितने भी डिजिट हैं उन्हें हम लोग कैरी करेंगे। तो फर्स्ट केस में 43 हम लोग एज इट इज़ छोड़ देंगे, 3 कैरी हो जाएगा। तो 43 नीचे आ जाता है, 3 कैरी हो जाएगा। 294 प्लस 3 इज़ 297, 97 को नीचे रख दीजिए, 2 को कैरी कर दीजिए 884 के साथ जो कि हमें देगा 886। सो दिस इज़ आवर आंसर 8869743। क्लियर। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 312 का क्यूब निकाल के देखते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग मेन बेस क्या लेंगे, ऑफकोर्स 100 ही लेंगे। सब बेस क्या होगा 300 होगा। रेशियो क्या हो जाता है, सब बेस डिवाइड बाय मेन बेस विच इज़ इक्वल्स टू 3। डेविएशन क्या हो जाता है 312 माइनस 300 इज़ 12। ओके, हो गया। अब 312 का फटाफट क्यूब निकालना है, तो सबसे पहले रेशियो का स्क्वायर लेंगे। रेशियो क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर 9। ओके, अब 312 का हम लोग सब बेस लेंगे। सब बेस कितना है 300 है, इसमें 3 टाइम्स डेविएशन को जोड़ दो, 3 टाइम्स डेविएशन को जोड़ दो। तो डेविएशन क्या है 12 है, इंटू 3 36 हो जाता है। ओके, सेकेंड पार्ट क्या होगा 3 और डी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। लास्ट स्टेप में क्या होगा 12 क्यूब। तो 12 क्यूब कितना होता है, 12 क्यूब अगर नहीं पता है तो 144 इंटू 12 कर दो। ठीक है, इसे फटाफट मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं, इजी है। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो 300 प्लस 36 हुआ ये, 300 प्लस 36 इंटू 9 इज़ कितना होगा 9 इंटू 3 36। सेकेंड स्टेप में क्या हो जाता है 144 इंटू 9 कितना होता है 144 इंटू 9। तो कैसे करेंगे हम लोग 144 इंटू 10 करेंगे, 1440 होता है। इसमें 144 को घटा दो, कितना होगा 1 का 1 ही रह जाएगा। ये 4 माइनस 1 इज़ 3, 3 नहीं लेकिन 2 होगा। और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6, 1296। ये हुआ 1296 होगा ना। नेक्स्ट स्टेप में 144 इंटू 12 करना है हमें। तो 12 इंटू 100 इज़ 1200, 12 इंटू 40 इज़ 480। कितना हुआ 1200 प्लस 480 1680। और 12 इंटू 4 इज़ 48, 1680 प्लस 48 कितना हुआ 1728।
कैलकुलेशन हमें फास्ट करना है, वैदिक गणित में कैलकुलेशन फास्ट करना होता है। तो अब इन्हें क्या करेंगे हम लोग, मेन बेस हमारा 100 है, इसलिए 2 ही डिजिट होने पड़ेंगे, बाकी डिजिट्स को हम लोग कैरी करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 28 को एज इट इज़ लिख देंगे, 17 हो जाएगा 1296 के साथ कैरी। 1296 प्लस 17 कितना होगा, प्लस 10 हो जाता है 1306, प्लस 7 हो जाता है 1313। 1313 का 13 नीचे लिख देते हैं, 13 को कैरी कर देंगे। ओ शिट, यहाँ पे तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं किया, तो 13 को हम लोग को कैरी करना है। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। 336 इंटू 9 करना है हम लोग को, यानी कि 336 इंटू 10 इज़ 3360, और इसमें 336 को घटा दो तो कितना होगा, 3 का 3 रह जाएगा, 3 माइनस 3 इज़ 0, और 6 माइनस 3 होता है, लेकिन 3 नहीं 2 होगा क्योंकि आगे क्या बोरो हो रहा है, और 10 माइनस 6 इज़ 4, तो ये होता है 3024। अब इस 3024 में हमें क्या करना है, 13 को ऐड करना है, कितना होता है 3037। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 30371328। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। 609 का क्यूब निकालना है हम लोग को। ओके, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मेन बेस होगा 100, सब बेस होगा हमारा 600, और रेशियो होगा हमारा 6, और डेविएशन क्या होगा 600, 9 माइनस 600 इज़ 9। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। रेशियो हमारा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और इधर हमारा सब बेस है 600 इंटू 3D प्लस 3D का मतलब क्या हुआ 3 इंटू 9 यानी कि 27। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमें मिलेगा 3 इंटू आर यानी कि 6, और D स्क्वायर यानी कि 9 स्क्वायर इज़ 81। ओके, थर्ड पार्ट में 9 क्यूब यानी कि 729। कैलकुलेशन करते हैं फटाफट। 36 एज इट इज रह जाता है, 600 प्लस 27 इज 627, और यहाँ पे 81 इंटू 6 इज 486, 486 इंटू 3 इज 3 4 ज़ा 12, 1200 प्लस 240 इज 1440, प्लस 18 इज 1458, ये होता है 1458। ओके, और ये 729 का 729 ही रह जाता है। इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 36 इंटू 627। ठीक है, तो इसे सबसे आसानी से हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसे हम लोग ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र से करेंगे सिंगल स्टेप में। 6 7 ज़ा 42, कैरी 4, 6 2 ज़ा 12 प्लस 21 इज 33, 33 प्लस 4 इज 37, कैरी 3, 6 6 ज़ा 36, 36 प्लस 6 इज 42, 42 प्लस 3 इज 45, एंड लास्ट स्टेप में 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 4 इज 22, तो ये हमें देता है 22572। ऊर्ध्व तिर्यक हम सूत्र से चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, हम लोग बड़ी ही आसानी से सिंगल स्टेप में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ऊर्ध्व तिर्यक हम सूत्र के बारे में नहीं जाना है, नहीं सीखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप लोगों ने भी ज़रूर देखें। सेकेंड पार्ट एज इट इज़ 1458, थर्ड पार्ट 729। अब क्योंकि 100 ही हमारा पेस है तो दो डिजिट ही हम लोग कंसिडर करेंगे। 29 को एज इट इज़ नीचे रख देते हैं, 1458 के साथ 7 जुड़ के हो जाएगा 1465। ठीक है, तो 65 का 65 नीचे आ जाएगा, 14 आगे बढ़ जाएगा, 14 जुड़ जाएगा 22572 के साथ, और ये हमें देगा 22586। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, 2258666529। आई होप ये आंसर गलत नहीं होगा। थोड़े से कॉन्शियसली अगर हम लोग करते हैं तो आंसर्स गलत नहीं होते हैं। आप चाहें तो इसे एक बार कैलकुलेटर में ज़रूर चेक करें। एक और प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, 897 का क्यूब हम लोग निकालेंगे। तो इस केस में देखिए, ये एक ऐसा नंबर है जिसका हम लोग मेन बेस अगर 1000 लें
तो ये 1000 के पास हम लोग मेन बेस 1000 भी ले सकते हैं, और इस केस में हमारे पास सब बेस 800 या 900 भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो जो रेशियो हमारा आता है सब बेस डिवाइड बाय मेन बेस का, वो एक डेसिमल में आंसर आएगा, तो उससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। ओके, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग इस केस में भी मेन बेस 100 ही लेंगे और सब बेस 900 लेंगे, क्योंकि 897 900 के ज़्यादा करीब है, और रेशियो हमारा हो जाएगा 900 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 9। डेविएशन कितना होगा हमारा? 897 माइनस 900 इज -3। -3 ध्यान में रखिएगा, डेविएशन हमें एक नेगेटिव नंबर में मिला है। तो अब फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें आर स्क्वायर निकालना है, तो आर हमारा है 9, आर स्क्वायर यानी कि 81। सब बेस क्या है हमारा? 900 है, और डेविएशन 3 इंटू डेविएशन यानी कि 3 इंटू -3 यानी कि -9। ठीक है, तो +9 नहीं होगा, ये -9 होगा, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट स्टेप में होगा 3 इंटू आर यानी कि 9, और डेविएशन का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर जो कि होता है 9। थर्ड स्टेप में -3 का क्यूब हमें करना है, जो कि होता है -27। ओके, तो अब हम लोग ये करेंगे 81 इंटू ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है 900 माइनस 9 इज 891। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में 9 इंटू 9 इज 81, 81 इंटू 3 इज 243। लास्ट स्टेप में -27 का एज इट इज़ -27 ही लिख देते हैं अभी के लिए। इन्हें मल्टीप्लाई करना है हमें, 891 को हमें मल्टीप्लाई करना है 81 से, तो इसे हम लोग 80 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इजी होगा। ठीक है, तो 891 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग पहले, तो 8 8 64, 6400 प्लस 720 कितना होगा? ये 7120 हो जाएगा, और प्लस 8 करना है, ये हो जाएगा 7128, और क्योंकि ये 80 से मल्टीप्लाई करना है तो एक ज़ीरो लगा दीजिए, 71280। ये हमें मिला 891 को 80 से मल्टीप्लाई करने का आंसर। लेकिन हमें 80 से नहीं 81 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हम इसमें 891 और ऐड करेंगे, तो कितना होगा? ये 1 का 1 हो जाता है, 9 + 8 इज़ 17, कैरी 1, 8 + 2 इज़ 10, + 1 इज़ 11, 1 + 1 इज़ 2 एंड 7। तो हमें क्या रिजल्ट मिला? 72171, 72171। छोटे छोटे लॉजिक अगर आप लोग कहीं लगा सकते हैं तो ये सबसे अच्छा होगा। ऐसे बड़े मल्टीप्लिकेशन करने से अच्छा है हम लोग छोटे छोटे लॉजिक को यूज़ करें। ओके, और नेक्स्ट केस में 243 एज इट इज़ रह जाएगा, और -27 है। इस -27 को यहाँ पे 2 ही डिजिट है, तो 2 डिजिट तो हमें चाहिए, कैरी करना नहीं है। इससे पहले हम लोग इसे एक पॉजिटिव नंबर में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे? -27 को अगर पॉजिटिव नंबर में चेंज करना है तो 7 का 10th कॉम्प्लीमेंट लेंगे, जो कि होता है 3, और 2 का 9th कॉम्प्लीमेंट होता है 7, और जब ये नेगेटिव साइन हम लोग हटा रहे हैं तो जो ये बगल का डिजिट है 3, ये घट के हो जाता है 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही डिजिट है, एज इट इज़ नीचे रख दीजिए। यहाँ पे 3 डिजिट है, 42 को नीचे रख दीजिए, 2 को कैरी कर दीजिए, 72173 4273। हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? 72173 4273। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। 679 का क्यूब निकालते हैं। मेन बेस हमारा 100 होगा, सब बेस हमारा 700 होगा, क्योंकि 679 700 के ज़्यादा करीब है। तो अब रेशियो क्या होगा? हमारा रेशियो होगा 7, और डेविएशन क्या होगा? डेविएशन होगा 679 माइनस 700 इज़ -21। नेगेटिव डेविएशन मिला है हमें इसमें भी। तो प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले आर स्क्वायर यानी कि रेशियो का स्क्वायर 49, फिर है हमारा सब बेस 700। इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3 टाइम्स डेविएशन को, यानी कि 3 इंटू 21 विच इज़ इक्वल्स टू 63। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या होगा? 3 इंटू आर यानी 7 इंटू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर यानी कि -21 का स्क्वायर कितना होता है? 21 का स्क्वायर
20 का स्क्वायर होता है 400 और 21 का स्क्वायर होगा 441। माइनस माइनस प्लस हो जाता है। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, -21 का क्यूब करना है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 441 को हम लोग 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन हमारा माइनस होगा। ओके, तो अब कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। 49 हो जाएगा। 700 माइनस 63 कितना होता है, 637, राइट, 637। और इधर कितना हुआ, 441 इंटू 21 करना है। इधर भी हमें, इधर भी 441 इंटू 21 है और इधर भी 441 इंटू 21 ही है। तो पहले हम लोग 441 इंटू 20 कर लेते हैं। तो 441 का डबल कितना होगा, इंटू 2 कर लीजिए, कितना होगा 882। और 20 करना है इसलिए एक ज़ीरो लगा देते हैं, 8820। अब इस 8820 में 441 को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमें हमारा रिज़ल्ट मिल जाएगा। कितना होगा ये होगा 9261। तो दोनों ही साइड में 9261 ही होगा, लेकिन लास्ट के केस में -9261 होगा। ओके, इस चीज़ का ध्यान में रखें। अब ये 49 इंटू 637 कितना होता है, तो 49 इंटू 637 करना है हमें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इजीली करने के लिए, तो 637 इंटू हम लोग 50 करेंगे, 50 की जगह हम लोग 5 करेंगे, ठीक है, 50 करने के लिए। अब ये 50 से मल्टीप्लाई करने से भी ज़्यादा आसान है। 637 को 50 की जगह 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 00 लगा दो और इसे 2 से डिवाइड कर दो। तो कितना होगा, ये होगा 337 का हो जाएगा 31850। तो 639 को अगर हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 31850। लेकिन हमें क्या करना है, 637 को 49 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 31850 में से 637 को घटा देना पड़ेगा, राइट। तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा, ये 3 का 3 रह जाता है, 1 माइनस 0 इज़ 1, 8 माइनस 6 इज़ 2, 5 माइनस 3 इज़ 2, लेकिन ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। तो कितना मिला हमें, 31213। ओके, सेकेंड पार्ट में हमारा क्या है, 9261। थर्ड पार्ट में है -9261। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 31213 है, एज इट इज़ रह जाता है। और ये हमें तो सिर्फ 2 ही डिजिट चाहिए क्योंकि हमारे पेज में सिर्फ 2 ही ज़ीरो है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये -61 को -61 ही रख देंगे और ये जो -92 है इसे हम लोग 9261 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 9261 से -92 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9261 से 90 को सब्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब है, इसका मतलब है 9171, ठीक है। इसमें 2 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि 9169 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इस -61 को हम लोग को चेंज करना है, तो क्या होगा, ये 69 की जगह हो जाएगा 68, एक डिजिट घट जाएगा और ये हो जाएगा 6 का हो जाएगा 9's कॉम्प्लीमेंट 3, 1 का हो जाएगा 10's कॉम्प्लीमेंट 9, ठीक है। तो अब इधर तो 2 ही डिजिट है तो 39 एज इट इज़ रह जाएगा, ये 68 भी नीचे आ जाएगा और ये जो 91 है ये आगे कैरी हो जाएगा, जो कि हमें देगा 31 का 31 रह जाता है। 213 प्लस 91 कितना होता है, 304, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है 313046,839। तो आसान है, बहुत ही आसान है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर हमारा एरर आता भी है तो कहाँ पे आया है ये हम लोग बहुत ही जल्दी पता कर सकते हैं। बहुत ही इजीली हम लोग इस ट्रिक से क्यूब निकाल सकते हैं। डेविएशन अगर छोटा नंबर है तब तो बहुत ही आसान हो जाता है,
कभी कभी डेविएशंस अगर बड़े हो जाते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में, तो थोड़े से कैलकुलेशन भी बड़े हो जाते हैं, वो तो होना स्वाभाविक है। बाकी ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, हमें लंबे चौड़े मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। और देखिए ऐसे छोटे छोटे लॉजिक लगा के हम लोग बहुत ही जल्दी कैलकुलेशन को कर सकते हैं, तो इसे ज़रूर हमें सीखना चाहिए। और अब कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करने का टाइम हो गया है हर बार की तरह, तो ये रहे प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस, इन्हें प्रैक्टिस करें और अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आज की इस ट्रिक से आपने कुछ सीखा हो, कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ मज़ेदार लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और मज़ेदार ट्रिक्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और बहुत वीडियोस हैं हमारे चैनल में, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, अगर आप लोग उन्हें देखना चाहते हैं तो ज़रूर उन्हें भी देख सकते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स के इस सीरीज़ में हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, इन्हें स्टेप वाइज अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो काफ़ी आसानी होगी हर चीज़ को समझने में। तो आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग ऊपर दिए गए लिंक से प्लेलिस्ट को चेक करें और स्टेप वाइज सारे वीडियोस को लर्न करें। अभी के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।